बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीईन नाज़रीन, आज जिस मेडिसिन पे हम बात करने वाले हैं वो एक बायोकेमिक मेडिसिन है, जिस पे आज मैं आपको जिसकी ख़ास अलामात बताऊंगा। और आते हैं दवाई की तरफ। आज की हमारी दवाई है कैलकेरिया फ्लोर। ये कैल्शियम फ्लोराइड से बनती है और कैलकेरिया फ्लोर के नाम से होम्योपैथिक में एज बायोकेमिक मेडिसिन जानी जाती है। इसकी जो ख़ास अलामात हैं, जो बहुत ही अहम अलामात हैं, उनमें सर पर उभार या सख्त किस्म की सूजन का हो जाना, और ये उभार या सूजन कहीं किसी भी मकाम पर हो सकता है। ऐसा ज़ुकाम जिसमें बहुत गाढ़ा और लफेदार मवाद फंसा हुआ हो और ख़ारिज होता हो, जिसे ख़ारिज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो। जो निकालने की कोशिश जब की जाए तो वो वापस चला जाए। इस तरह का मवाद इस बीमारी में या इस मेडिसिन के पेशेंट में ख़ारिज होता है कि उसको बहुत ही मुश्किल होता है ख़ारिज करना। और ये मवाद हलक की तरफ जाता है, वापस हलक में चला जाता है। बंदा बाहर निकालने की कोशिश करता है लेकिन ये हलक में गिरता है जाके। मसूड़ों के फोड़े जिनके साथ जबड़ों पर सख्त सूजन होती है, और ये फोड़े सख्त जो फोड़े हैं जिस्म के किसी और मकाम पे भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मसूड़ों पे ही हों। ये सख्त जो गिल्टियाँ या सख्त फोड़े या सख्त सूजन, ये इस दवाई को तलब करती है। हलक में कव्वे के ढलक जाने से खंजरे में सरसराहट पैदा होती है, हिचकी और कै आती है, कब्ज़ होती है इस दवाई में। बवासीर, ख़ासकर सख्त सूजन वाली या खूनी बवासीर, मकद में ख़ारिश, अंदरूनी बवासीर जिसके साथ कमर में दर्द होता है। रहम का अपनी जगह से टल जाना जिसमें खींचने वाले दर्द हों। रहम का गिर जाना जिसके साथ हैज़ कसरत से आता हो। उसके बाद क्रोप खांसी, खुश्क खांसी, सरसराहट पैदा करने वाली खांसी जिसमें पहले की तरह गाढ़ा लफेदार मुश्किल से ख़ारिज किया जाने वाला मवाद भी निकलता हो, आता हो या गले में गिरता हो, उसमें ये दवाई इस्तेमाल की जाएगी। उसके बाद फूली हुई वरीदें, वरीदों की फुलावट जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है, तो ये दवाई एक पहले नंबर की और ख़ास दवाई होगी। खूनी गोमड़ हो सकते हैं जिस्म में, किसी जगह पे भी खून जम गया है, खूनी गोमड़ बन गए हैं, तो भी ये दवाई होगी। जिस्म पर कहीं भी गोमड़ बने हुए हैं तो ये दवाई कैलकेरिया फ्लोर दवाई होगी। नक्रस में जोड़ों की हड्डी बढ़ जाती है और जोड़ों में आवाज़, कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, उसमें भी फिर दवाई यही बनेगी, जिसमें हड्डी बढ़ जाती है और जोड़ों में कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है। घुटने के जोड़ का वर्म हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन हो जाती है घुटने के जोड़ में, सख्त सूजन हो जाती है और जो घुटना अकड़ जाता है, दर्द होता है उसमें। सॉरी गदूदों की सख्ती हो जाती है। गदूदें ग्लैंड्स, कोई भी ग्लैंड्स हैं जिस्म के ऊपर, जिस्म के अंदर हमारा ग्लैंडुलर सिस्टम है, उसमें जितने भी ग्लैंड्स आते हैं वो सख्त हो जाते हैं और उसमें सख्ती आ जाती है, तो उसके लिए भी यही मेडिसिन को हम इस्तेमाल करेंगे। जिस्म के किसी भी हिस्से में गांठें बढ़ जाती हैं या गोमड़ बन जाते हैं, उसमें भी कैलकेरिया फ्लोर को हम कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पहले नंबर की दवाई मानी जाती है। जिस्म के लचकदार रेशों में ढीलापन आ जाता है, जैसे पेट लटक जाता है, आमतौर पे मर्दों में भी है लेकिन ख़वातीन में तो ख़ास तौर पे कि बच्चे की पैदाइश के बाद उनके पेट के मसल्स की जो इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है, उसकी लचक ख़त्म हो जाती है और उनका पेट लटक जाता है। मर्दों में भी ऐसा देखा गया है। तो ये मसल्स को उसमें इलास्टिसिटी पैदा करती है और मसल्स को अपनी जगह पे लेके आती है।
तो उसमें भी ये दवाई कामयाबी से इस्तेमाल की जा सकती है। बच्चों में सही नशोनुमा का ना होना, क्योंकि कैल्शियम है तो उसमें भी ये अपना रोल अदा करती है। हड्डियों या दांतों की सही परवरिश का ना होना, उसमें भी ये दवाई अपना रोल बहुत ही कामयाबी से प्ले करती है। चोट लगने के नतीजे में हड्डी बढ़ जाती है। बाज़ औक़ात जिस मकाम पे चोट लगी हो वहाँ पे हड्डी ग्रो करना शुरू कर देती है और हड्डी बढ़ जाती है, नुकीली बढ़ जाती है या गोल बढ़ जाती है, या गुमड़ा बन जाता है हड्डी में वहाँ पे, तो भी दवाई कैलकेरिया फ्लोर ही दी जाएगी। तो और उसमें इंशाल्लाह उस बीमारी से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा आँखों का एक मर्ज़ होता है मोतियाबिंद। ये आँखों के मोतियाबिंद मर्ज़ में भी कामयाबी से इस्तेमाल की जाती है और उसकी भी ये एक मखसूस और ख़ास दवा है। तो दोस्तों ये तो थी बायोकेमिक मेडिसिन कैलकेरिया फ्लोर की बहुत ही अहम और की अलामात, जो मेन अलामात हैं, जिन अलामात के गिर्द ये दवाई घूमती है। और अगर इन अलामात को हम ज़हन नशीन कर लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कैलकेरिया फ्लोर का इस्तेमाल हम कामयाबी से कर सकेंगे। दोस्तों इंशाअल्लाह नेक्स्ट मेडिसिन के लिए जल्द ही आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तो डॉक्टर जाफ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।